मैया को आप खुश कर लिए हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको भैया का भी देखने के लिए मिलेगा रौद्र रूप की क्या होता है। जानते दीदी, बहुत दिक्कत में यहाँ विद्यार्थी। बारिश से क्या मतलब है उनका? तो मान लीजिए कि अभी नया 70 करोड़ का शीश महल बन रहा है। 70 करोड़ का शीश हाँ, महल। 70 करोड़ का शीश महल बन रहा है। रणनीति के साथ और ये होटलों में इन्होंने बुक करके रूम छात्रों को बुलाकर, और अभी विद्यार्थी अपने हक के अधिकार के लिए छीनना पड़ रहा है। लेकिन झारखंड के युवा न यहाँ थकने वाले हैं और न यहाँ से वापस जाने वाले। जब तक सरकार यहाँ आके झुकेगी नहीं छात्रों के सामने। हमेशा विद्यार्थी के साथ छल कपट लगातार आप करते आ रहे हैं। कहते हैं जय जोहार झारखंड। और बहुत बच्चे जो हैं वो खास करके छात्र छात्राएं वो इस बात से चिंतित है कि आखिरकार जोहार झारखंड को किसकी नज़र लगी है, कौन है वो भ्रष्ट जो बच्चों की जो तकदीर है वो बदल दी है। घुसखोरी चरम सीमा पे है, बेचे जाते हैं सीट। यहाँ 1 से 1.5 करोड़ की लागत में सीट बेचे जाते हैं। लगातार 13 दिन से बच्चे प्रोटेस्ट पे हैं। अब मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए हुए हैं। ये लोग क्या करने के लिए आए हैं और कैसे जो बच्चे भूखे रह रहे थे चना खाते हुए, आपने उस तस्वीर को देखा था जिसमें कहीं ना कहीं आपके घर के बच्चे की भविष्य की चिंता आपको होने लगी। और मध्य प्रदेश से कई लोग हैं यहाँ पर, और खाने को लेकर के बात आप कह रहे थे कि आप मध्य प्रदेश से क्या करने आए? ये तो झारखंड है। और अभी यहाँ परिषद में काम करता हूँ। तो अभी जिस प्रकार से ये प्रोटेस्ट चल रहा है जेपीएससी को लेके, तो अभी जो छात्र अपनी लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और सीबीआई जांच करके जो दोषी पाए गए उनके ऊपर कठोर से कठोर कानून बनाकर उनको सज़ा देना चाहिए। और इसके बाद ये रद्द करके जल्दी से जल्दी पेपर कनेक्ट कराना चाहिए ताकि छात्रों को भविष्य और अपने न्याय के प्रति एक विश्वास जगे। अभी क्या नाम है आपका? देवी सिंह। अभी हम देवी सिंह जी, आपने खाना बांटने की बात कही थी बच्चों को। अभी यहाँ के झारखंड के युवा सब मिलके कर रहे हैं। हम लोग भी कल से अभी यहाँ पर छात्रों को कुछ न कुछ सुविधाएं, खाना चाय नाश्ता, ऐसा हम लोग अभी समय समय पे ऐसे क्रमबद्ध चलाने वाले अभियान हैं। तो ये हम लोग कल से चालू करेंगे। रूटीन में अभी हम लोग ने किया भी है। तो यहाँ झारखंड के युवाओं के साथ मिलके सारी चीज़ें हो रही हैं। झारखंड के युवाओं के साथ मिल करके आप लोग ये जो खाना, ताकि वो भूखे ना रहें, बीमार ना पड़े, इसकी चिंता है। जी। और ताकि ये युवा कोई पर्टिकुलर के लिए नहीं, ये पूरे झारखंड के युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं, इसलिए साथ देना हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। क्या लगता है आपको, आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं प्रोटेस्ट में, बच्चों के भविष्य की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, क्यों? जानते दीदी, बहुत दिक्कत में यहाँ विद्यार्थी, जिस प्रकार से यहाँ पे इतना मानसून पानी गरजना मलकना, और उसके बाद भी विद्यार्थी संघर्ष करके और अपने हक अधिकार के लिए झारखंड में लगातार झारखंड छीनने का भी हम लोग प्रयास किए तो संघर्ष से, और अभी विद्यार्थी अपने हक के अधिकार के लिए छीनना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। और हम ये झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार जी से आह्वान करते हैं कि विद्यार्थियों के बीच में हमेशा ही आप कष्ट क्यों देते हैं? हमेशा विद्यार्थी के साथ छल कपट लगातार आप करते आ रहे हैं। इस प्रकार देखिए, आप भी तो है, विद्यार्थी वोटर भी तो है, विद्यार्थी तो वोटर बन के चुनते भी तो हैं। विद्यार्थी वोटर बन के चुनते हैं, जानते हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे विद्यार्थियों के प्रति, लेकिन वही तो नहीं कर पाते ना। हमेशा पेपर लीक का मुद्दा आता है। कमी देखिए तो विद्यार्थियों के बीच में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अगर ग्रामीण इलाका जाए तो विद्यार्थी जितने भी ग्रामीण से आते हैं वो एक छात्रवृत्ति पर ही निर्भर है, लेकिन छात्रवृत्ति यहाँ नहीं दिया गया है। ये दीदी, इन्होंने पेपर लीक का जो विषय है, इन्होंने पेपर बेचा है। मैं वही उसी बोलना चाह रहा, ये पेपर लीक नहीं है। पेपर लीक होता तो जल्दी से जल्दी इस पे तत्काल कार्रवाई होती और अब तक सरकार बात करने के लिए छात्रों के पास आती। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के साथ और ये होटलों में इन्होंने बुक करके रूम छात्रों को बुलाकर बाहर के इन्हों को डायरेक्ट पेपर बेचा गया है। इसलिए छात्रों को जो गड़बड़ी लगी है उसकी बात मान लेना चाहिए। उसी में हेमंत सरकार की भलाई है। उसी में हेमंत सरकार की भलाई है। और भलाई किस में है? चूँकि हेमंत सरकार खुद मुखिया हैं झारखंड के। आप लोगों को नहीं लगता कि आप ये जो झारखंड है, जिस तरीके से आज बच्चे जो हैं, एक तो बारिश का मार अलग चल रहा है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, भीगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एक छात्रा को हमने देखा कि किस तरीके से अपनी बात को रख रही थी। एक छात्र थे जो लगातार 3 दिन से बारिश में भीग कर वो बगैर खाए पिए वहाँ बैठे हुए थे ताकि उनकी नौकरी
हो गई थी, लेकिन वो उत्तीर्ण थे, सर्वश्रेष्ठ थे, इसके कारण उनको नौकरी नहीं दिया गया। वो कहते या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं नौकरी पाऊंगा। ऐसी स्थिति हो गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो मुखिया हैं हाँ। माननीय हेमंत सोरेन जी, उनको इस बारिश से क्या मतलब है? उनका तो मान लीजिए कि अभी नया 70 करोड़ का शीश महल बन रहा है। 70 करोड़ का शीश हाँ, महल? 70 करोड़ का शीश महल बन रहा है। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले उसका टेंडर भी हुआ था। अच्छा। तो उनके जहाँ आवास है उसी के अंदर में बन रहा है। तो उनको क्या मतलब है? यहाँ स्टूडेंट, जैसे एक नायक मूवी था, उसमें सीएम जो रहते हैं कहते हैं कि पहले ये चिल्लाएंगे, फिर थक जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन झारखंड के युवा न यहाँ थकने वाले हैं और न यहाँ से वापस जाने वाले हैं। जब तक सरकार यहाँ आके झुकेगी नहीं छात्रों के सामने, तब तक झारखंड के युवा यहाँ से जाएंगे नहीं। और रहा बात नौकरी का, नरेंद्र मोदी तो झुक गए ना, हेलो फ्रेंड कह दिए ना। नहीं तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बहुत मोटे चमड़ी के हैं। हाँ। उनको ये सब चीज़ से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ झारखंड के युवा का क्या होगा। उनको बस खाली अपने वोट बैंक से मतलब है। मैया को आप खुश कर लिए हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको भैया का भी देखने के लिए मिलेगा रौद्र रूप की क्या होता है। भैया का रौद्र, भैया का तो रौद्र रूप आपको देखने के लिए बहुत जल्द मैया मिलेगा। खुश हो गई, मैया भी दुखी है ना। मैया भी दुखी है। 2500 रुपये में बस खाली आप 1 महीना के लिए आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन जिसको नौकरी करना है उसका 2500 रुपये से क्या जीवन चलेगा? जो पढ़ाई लिखाई करके हम इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, 2500 रुपए नहीं चाहिए उन लोगों को, 2500 रुपये नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी तो चाहिए। जिस तरीके से मैया को आप खुश कर रहे हो, वैसे ही भैया को भी खुश कीजिए। जिस तरीके से आप मैया को खुश कर रहे हैं, भैया को खुश कीजिए। और भैया वो मैया नहीं चाहती कि 2500 रुपये मिले। उनके बच्चे कैसे शिक्षक बने, कैसे सरकारी नौकरी पाए। एक घर जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसका घर बदल जाता है, ये कहा जाता है। और वो घर शिक्षित हो जाता है, चाहे वो सीईओ बने, बीडीओ बने या फिर डीएसपी बने। लेकिन बच्चों का कहना है कि इन पदों को ही बेच दिया गया है और इन्हें रद्द करने की जो मांग है वो तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज तमाम लोग यहाँ, कई राज्यों से लोग आकर के इन बच्चों के सपोर्ट पे खड़े हैं। और देखिए कि बारिश जो है वो धीरे धीरे हमें भिगाने को तैयार है और हमारे साथ साथ कई लोग भीगेंगे, लेकिन भीगने वाले जो छात्र हैं वो डर नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें किस तरीके से, ये जेनजी हैं, ये आज़ादी चाहते हैं और ये आज़ादी वो लेके रहेंगे। धन्यवाद।